भाषा में कहता हूं कि जब सनातनी अपने जड़ और रूट को भूला, सनातनी उस सच को भूला, तब ऐसा लगता है कि जुगनू सूरज को चुनौती दे रहा है। हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे आए, क्यों आए, हम इसके जानने के अलावा सब कुछ जानते हैं। इसलिए कुछ कुछ बातें इसलिए साफ करनी चाहिए। हजारों साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, क्योंकि हम आज के दौर की उन चुनौतियों के बारे में नहीं बात करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी इन्होंने भी नहीं बताया था। आज सबसे बड़ा संकट यह है कि हम सनातनी नहीं हैं, हम सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू होने का जितना हमसे ड्रामा करा लीजिए करते हैं। इसलिए मैं ही मानता हूं कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, दुनिया की हर ताकत आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। इसलिए जब आपकी अपनी रूट कमजोर होती है तो कोई बताता है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, और ये खूब चलता है। देश के एक लंबे कालखंड में कोई हमको 500 साल नहीं हुए आजाद हुए, इस तथाकथित आजादी में भी हम 1947 से लेके 2024 तक धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। कोई रामायण पे सवाल उठा रहा है, कोई राम पे सवाल उठा रहा है, कोई कृष्ण पे सवाल उठा रहा है। वो तो बहुत दूर की बात है, वो जो सवाल उठा रहे हैं उनकी औकात ही नहीं है। लेकिन कुछ बातों को कहने से हम इसलिए डरते हैं कि किसी महान आदमी ने मंच पे खड़े होकर ये कह दिया था, इसलिए उस महान आदमी होगा। लेकिन ज्ञान का महान से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी कोई भी हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा झूठ ये जो भारत है, इसके बारे में मैंने कहा कि मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां मैं नहीं था। जो मेरे सामने हुआ है, जो तथ्य मेरे पास हैं, उसको ही आप तक पहुंचाने का मेरा एकमात्र काम है। हम लगातार सुन रहे हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। दुनिया का छोटा से छोटा देश आपको नहीं मिलेगा जो अपने बारे में झूठ चौराहे चौराहे बोलता हो। राजनीतिक लोग बोल रहे हैं, विश्वविद्यालय में लोग बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, आपके मठों मंदिरों में रहने वाले झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज पे सवाल वैसे हम हजारों चीजों पे उठाते हैं, भगवान राम थे नहीं थे, सीता जी के साथ क्या, सब पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उस पर हम बात नहीं करना चाहते। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। न 15 अगस्त 1947 की कोई आजादी की डेट है, लेकिन झूठ चल रहा है। कोई किताब नहीं है, ना ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, ना आर्काइव में है, ना भारत में है, ना लोकसभा में है, कहीं नहीं है। और ये कोई हजारों साल नहीं, कुछ 73-74 साल हुए हैं आपको। इसलिए एक बना बनाया नैरेटिव जब चलता है और समाज उसके पीछे चलने लगता है तो वो भीड़ तंत्र होता है। जो आता है वो अपने मन की एक बकवास करता है और चला जाता है, और हम उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश आर्काइव में क्लेमेंट एटली, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट मीटिंग का कागज निकालने के बाद पता चला कि 15 अगस्त 1947 को भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है।
सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता के हस्तांतरण को आजादी नहीं कहते हैं। इसलिए ये जो संविधान है जिसे सर पे लेके सुबह से शाम घूम रहे हो, ये संविधान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है। किस चीज से आप आजाद हुए हैं? ये जितने भी कहानियां आज तक चल रही हैं, इसमें कोई नहीं बोल ये मेरी सरकार है, ये मेरे जानने वालों की है, ये उसकी सरकार है। सरकार वरकार किसी की जानने वाली नहीं होती। और सरकार बहुत छोटी सी चीज है। कुछ लोग चुनते हैं, कुछ लोग चुन के आ जाते हैं। वो तमाम कैसे कैसे क्वालिफाइड लोग होते हैं, आपको पता ही है, उनका बायोडाटा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ है उसकी आत्मा राष्ट्र होता है। लेकिन हम राष्ट्र और सरकार और देश में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम सरकारों पर निर्भर हैं कि सरकार हमें बताएगी कि हम कब आजाद हुए, कब आजाद नहीं हुए। और जब समाज में लालची और कायर और डरपोक लोग पैदा होने लगे और सच बोलने से घबराते हो कि सच बोलने से कोई नाराज हो जाएगा, यह प्रवृत्ति आपके अंदर अगर बैठ जाए तो समझ लिए कि फिर वो राष्ट्र मर चुका है। हम सिर्फ चलते फिरते 82 करोड़ सनातनी हिंदू हैं। हमारे अंदर अपने ऊपर कोई किसी किस्म का गर्व नहीं है। हम भौतिकवाद की तमाम सारी चीजों को लेकर के समझते हैं कि जब तक मर्सिडीज नहीं होगी हम समाज में बड़े हो ही नहीं सकते। इसलिए आपके रोजमर्रा के नैरेटिव भी इतने गलत हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि आप जाना चाहते थे दिल्ली, लेकिन बैठे हैं आप लखनऊ की ट्रेन में। और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कोई आपको विश्वविद्यालय नहीं पढ़ाएगा। इसलिए जहां से आपको पता चलना चाहिए था वहां से कोई सोर्स ही नहीं है, उस पर चिंता ही नहीं है। हमने मंदिरों को आस्था का केंद्र बना दिया है। हम आस्था के लिए जाते हैं। यहां पर हमारा काम होगा, इस मंदिर में भंडारा कराने से बेटी की शादी होगी तो यही मंदिर। हम 99% लोग मंदिर अपने काम कराने के लिए अर्जी देने जाते हैं। और अगर यह मंदिर के इस भगवान से, इस मंदिर से यह काम नहीं हुआ तो हम दूसरे मंदिर चले जाते हैं। और मंदिरों की इतनी लंबी गिनती होने के बावजूद भी जब आपका काम नहीं बना तो आप चांदनिया को भी मंदिर में बैठा के कहते हो यही शायद हमारी दुआ पूरी करते हैं। क्योंकि हम अंदर से कमजोर हैं, लालची हैं, कायर हैं। इसलिए हर चीज का हल ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। जो धल आपको करना है वो मंदिर को नहीं करना है। इसलिए हमको यह भी नहीं पता, क्योंकि राजनीतिक लोग जब इसे मुद्दा बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। मैं उल्टा करना चाहता हूं कि समाज तय करे कि मुद्दा क्या है, सरकार बाद में तय करे। सरकारों में एक से एक कलाकार आता है और अपना टर्म पूरा करके चला जाता है। और उन महामूर्खों का जो जमावड़ा है वो कोई ना कोई नया कानून बनाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। हम दीनहीन की तरह उनके बनाए कानून को बस रोते रहते हैं और फिर 20 साल तक इंतजार करते हैं कोई एक सरकार आएगी, ये हमारी जैसी होगी, फिर इसमें से ये कानून पास होगा। तब तक 3 जनरेशन निकल जाती है। कोई हमको अपना मुद्दा पता ही नहीं है। हम हिंदू हैं क्योंकि नाम के आगे हमारे कुछ हिंदू जैसे शब्द लगे हैं। सरकारों से भीख मांगने की प्रवृत्ति सिर्फ हिंदू की है। और भी आपके साथ लोग रह रहे हैं, आपसे ज्यादा गरीब हैं, आपसे तो ना के बराबर की गिनती में इस देश में है। क्योंकि जो समाज के अंदर से पुरुषार्थ पैदा होना चाहिए था वो नहीं पैदा होगा। हम सब ने सबलेट कर दिया है सारा काम ये करेंगे, फिर इसको ये भी करना चाहिए, फिर उसको वो भी करना चाहिए। सारे काम उसी से कराने, अपने आप कुछ नहीं करना। इस देश में लाखों मंदिर होंगे, लाखों मंदिर होंगे,
लेकिन 42,000 मंदिर जिस पे सरकार ने 82 करोड़ हिंदुओं की अनदेखी करके कानून बना दिया, न तो आपके नेताओं को पता है, न ही हिंदू संगठनों को पता है, और या तो पता है तो बताना नहीं चाहते क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा आपसे ऊपर ऊपर की बातें करते हो, ऊपर ऊपर की बातें। सरकार किसी चीज में कोई नियम लाए, कानून बनाए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सरकार मेरे घर का कानून बनाएगी तब तो कम से कम मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये बगैर मुझसे पूछे ये कानून बना कैसे। धारा 370 हट गई, बहुत खुश हो गए, राम मंदिर बन गया। अगर सरकार नहीं आती तो 82 करोड़ सनातनी हिंदू का क्या पुरुषार्थ था कि मंदिर नहीं बन रहा था। सरकारों के भरोसे रह के अगर आप मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे तो 42,000 वो मंदिर हैं जो अनादिकाल के मंदिर हैं और सब साइंटिफिक मंदिर हैं। अब उसमें से एक बन गया है, फिर देखा जाएगा। अब कुछ लोगों को स्वार्थों के लिए लग रहा है तो वो कहते हैं हमें क्यों हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढना है। ये आस्था का झगड़ा नहीं है, ये सभ्यताओं का युद्ध है। हमारी क्या सभ्यता थी, उसमें क्या क्या चीजें थी, उसे पुनर्स्थापित करने का युद्ध है। ये आस्था वास्था का मतलब नहीं है। राम मंदिर ले लिया, 500 साल की लड़ाई लड़के हमने बहुत, और किससे लड़ाई लड़ी, किससे लड़ाई लड़ रहे थे, कौन था आपके सामने जिससे आप लड़ाई लड़ रहे थे, क्या गिनती थी उनकी, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका, और हम खुश हैं। अब एक लड़ाई चल रही है, हमारे साथी दोस्त विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं। अगर लड़ाइयां 500 साल एक मंदिर के लिए चलेंगी तो फिर मैं नहीं मानता कि कोई जागृति है। जिस दिन समाज में जो जागृति आई है वो बगैर इस नफे नुकसान के, सरकार है या नहीं है, आपने कभी उन मुद्दों को सरकारों के सामने, समाज के सामने नहीं रखा। इसलिए आज आप अपनों द्वारा, जिन्हें आप अपना कहते हैं, उनसे सवाल नहीं करते आप, क्योंकि कहीं आप जाति देख के बात करते हैं, ये हमारा एमपी है तो इससे क्या बात करनी, ये फला का एमपी है, इससे क्या बात करनी है। आज की डेट में भारत के संविधान और इस संसद ने, दोनों ने मिलकर भारत के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बनाया है। यहां किसी से पूछो नहीं पता होगा। हम सब ताली बजा के खुश है, मंदिर बन गया, बस हो गया। नहीं भाई, सभ्यताओं के युद्ध में सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की जिम्मेदारी है। आप उन मुद्दों के लिए कभी बाहर निकले ही नहीं, या फिर वो मुद्दे आपको पता ही नहीं है, या कुछ लोग सोच करके आपको बताए नहीं, लेकिन हम सिर्फ ताली बजाते हैं, हर बात को एंटरटेनमेंट समझते हैं। आज की डेट में, आज की डेट में किसी संगठन से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, जिसके यहां आग लगी होती है ना, वो ये नहीं तय करता है कि मुझे कितने लोग पहचानते हैं और कितने नहीं पहचानते, और ये करने से क्या नुकसान होगा और ये क्या फायदा होगा। वो कुछ नहीं करता है, वो काम कर देता है बस। भारत के संविधान में, जिस संविधान को हम सुबह से शाम बीच बीच में बार बार संविधान संविधान, ऐसे लगता है कि बगैर संविधान के हमारा घर नहीं चलता। जिस संविधान में आपको 8वें दर्जे का बनाया है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कभी, लेकिन सारे धर्म बराबर है का पाखंड हम बोलते हैं। सारे धर्म बराबर बोलना सबसे बड़ा पाप है।
क्योंकि ये संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर बोल रहा हूं। धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? हम जो कुछ समझते हैं, धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक बेटे का क्या है, एक बेटी का क्या है। राजा का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन कुछ जुगनू आए और उन्होंने ये झूठ बोला और आपको लगा अरे ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों ने भी उस समय उसको चेकमेट नहीं किया वो इसके पापी हैं। धर्म कभी रिलीजन का पर्यायवाची नहीं हो सकता। रिलीजन का अगर कोई पर्यायवाची होना है तो वो पंथ होगा। लेकिन दो तरफ से कंफ्यूज किया। जब आपने उसे धर्म कहा कि सारे धर्म बराबर हैं, तो सनातनी को लगने लगा अच्छा वो जो कान में 5 बार अल्लाह को याद करके आपको बता रहे हैं वो भी, और जो सूली पे लटके हैं वो सब बराबर है। नहीं हो सकता ये। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का फर्क है। एक 2000 साल वाले पैदा हुआ, उसका कोई पैगंबर था, उसका कोई मसीहा था। एक 1400 साल वाले पहले पैदा हुआ, उसका भी कोई पैगंबर था, उसकी भी कोई किताब थी। पैगंबर आए, पैगंबर चले गए। और 632 में जो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने कहा मैं ही आखिरी हूं। उन्होंने आगे की रास्ते ही बंद कर दिया। सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई किताब, सनातन का कोई रहनुमा, कोई नेता, कोई उसका मसीहा कोई है जिसे आज आप सनातन कहते हैं? उसको अगर पीछे ले जाएं तो सनातन मीन्स साइंस। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र जाति है जो साइंस पे बिलीव करती है, और साइंस सब बाद में आया, इसलिए हम सनातन कहते हैं। आप जब सारे धर्म बराबर कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कीचड़ की नाली की तुलना आप समुद्र से करते हैं। हो ही नहीं सकता ये। इसे सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते। फिर कहा गया मंदिर मस्जिद अल्लाह का घर है। नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, उनकी अपनी किताब ये फरमाती है। मैं किताब की बात कर रहा हूं, मैं हदीसों की बात नहीं कर रहा। हदीस 200 साल बाद लिखी गई। हदीस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। कुरान की इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोगों ने की, उसी को हदीस कहते हैं। जैसे गीता की इंटरप्रिटेशन राधा कृष्ण ने अलग की है, गांधी जी ने अलग की है। हम इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं, जड़ पे नहीं जा रहे हैं। जब जड़ पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है। इसलिए इस्लाम पैदा हुआ, क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, उससे पहले 3 साल पहले यहूदी पैदा हुए। जब ये तमाम सारे लोग पैदा हुए हैं, इनके पैगंबर भी पैदा हुए चले गए, सनातन तो पैदा ही नहीं हुआ। सनातन का तो कोई रहनुमा नहीं है, ना उसकी कोई किताब है। 5 तत्वों पे सनातन टिका हुआ है। उसी तत्वों से प्रकृति चलती है और हम प्रकृति के हिस्से हैं, हमारा भी जीवन उसी से चलता है। वो 5 तत्व आपके शरीर में समाप्त हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। हजारों साल पहले हमारा ऋषि मुनि, ये जो आज घूम रहे हैं अंग्रेजी नाम ले लेके, ये फलाने साइंटिस्ट हैं, ये दिमाग के साइंटिस्ट हैं, हमारा ऋषि मुनि हजारों साल पहले सब कुछ बता के गया था। लेकिन हमने अपने ऋषि मुनि के अंदर, उसे नोबेल प्राइज बेचारे को नहीं मिला था, इसलिए उसकी इज्जत नहीं की हमने। वो बहुत पहले बता के गया था कि सुबह उठ करके सूरज को जल चढ़ाना और हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद कर देना।
अब उस दौर में कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे अगर सोशल मीडिया को माइनस कर दें तो लोगों की लिखी हुई किताबें ही आप पढ़ रहे थे, तो आपको कोई दूसरा आर्गुमेंट ही नहीं मिलता था, आप किसी एक फैक्ट को रीचेक नहीं कर पाते थे। तो उस दौर में सिर्फ किसी ने कहा, बताया, उसने कहा बस इतना ही करना है, तर्क शक्ति नहीं थी, लोग बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, बताया, इसको सूरज पे पानी देना चाहिए। उसी ने कहा जब आज हमारे यहां दुनिया में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, अरबों खरबों रुपया लग रहा है इस पे, उस वक्त हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में एक पेड़ है, उसका भाव यह था कि उसकी केयर करना